भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर स्वागत है। पिछले 5 बार से बीजेपी ही जीत रही है। कमल ही खिलेगा और कुछ नहीं खिलने वाला है। देखिए, बीजेपी से तो जनता लड़ेगी, समाजवादी पार्टी उनका माध्यम बनेगी। सर, क्या नीति है इस बार चुनाव में? आज हाल देख रहे हैं लखनऊ का क्या हो रहा है। जगह जगह जो है आवारा पशु घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नालियों का बुरा हाल हो रखा है। इन्होंने किसानों की खाल खींचने का काम किया है। और ये जहाँ तक बात करते हैं पराली जलाने पे किसानों को जेल भेजने का काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है। लखनऊ से 13 मेयर प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और पार्षद भी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक दलों की झोली में इस बार आम जनता के लिए क्या क्या है, जानेंगे। हमारे साथ सपा, बीजेपी, कांग्रेस से नेता मौजूद हैं। हम पूछेंगे कि अगर नगर में इनकी सरकार आती है तो आखिर क्या होंगे फायदे, क्या होगा विकास का मॉडल। एक तरफ नेता मौजूद है, एक तरफ जनता है, मौसम भी चुनाव की तरह गर्म है। तो बस चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बीजेपी नेता से। सर, नाम क्या है आपका? विनीत शुक्ला मेरा नाम। पिछले 5 बार से बीजेपी ही जीत रही है, क्या लगता है इस बार कमल खिला पाएगी? ये सवाल आपने किया है कि क्या कमल खिला पाएगी। कमल ही खिलेगा और कुछ नहीं खिलने वाला है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ सपा से भी मौजूद है। आपका नाम? जी, दारा सिंह यादव नाम है, समाजवादी पार्टी से हूँ। अभी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि सपा का निकाय चुनाव में क्या काम है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या तैयारी है बीजेपी से लड़ने की, टक्कर देने की? देखिए, बीजेपी से तो जनता लड़ेगी और बेरोजगार लड़ेंगे, किसान लड़ेंगे। हम तो उनका माध्यम बनेंगे, समाजवादी पार्टी उनका माध्यम बनेगी। यहाँ लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, महंगाई से, पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़क के गड्ढे तो आप लोग देख ही चुके हैं। पीडब्ल्यूडी ने कल देखा किस तरह से बजट वापस कर दिया। और बजट किस लिए वापस किया ये सबको पता है, क्योंकि जहाँ जहाँ का बजट पास हुआ था वहाँ के ठेकेदार खुद वापस किए हैं टेंडरों को, क्योंकि कमीशन नहीं मिल पा रहा था नेताओं को। जो भाजपा के नेता है वो अपना कमीशन इतना बढ़ा देते थे कि रोड बनने ही नहीं पा रहे थे, गड्ढे हो जा रहे थे वहाँ पे। आपका नाम? मैं अमित श्रीवास्तव त्यागी हूँ। शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ पहले। सर, क्या नीति है इस बार चुनाव लड़ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ इस बार कांग्रेस पार्टी ने बिगुल फूंका है। और आज हाल देख रहे हैं लखनऊ का क्या हो रहा है। जगह जगह जो है आवारा पशु घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नालियों का बुरा हाल हो रखा है। जब चुनाव आया तो हल्का सा सड़क के ऊपर जो है लगा करके डामर डाल दिया गया कि हाँ सड़क बन गई है। गड्ढा मुक्त भारत की बात करते थे, आप भी वार्ड में रहती होंगी, आप खुद कल्पना करिए क्या ये सब काम हुए हैं? ये तो जनता है, हमारे साथ जनता बताएगी। ये बताइए, बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आप क्या सहमत है इससे? सभी से नहीं सहमत हैं, मगर हाँ कुछ से सहमत भी हैं। साफ सफाई पर क्या कहेंगे आप? सड़कें, गड्ढा मुक्त भारत, साफ सफाई सड़क, इन सब में कोई मसला नहीं है। ये बताइए, चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर साथ साथ, क्या लगता है कि ये रंग लाएगी? चाचा भतीजा की जोड़ी जो है मैनपुरी ने दिखा दिया है चुनाव में, मैनपुरी के चुनाव में दिखा दिया चाचा भतीजा की जोड़ी, और अब उत्तर प्रदेश में दिखाएगी। और साथ में ये बताना चाह रहा हूँ कि जनता जो है वो मालिक है, और जनता आपकी इस बार तय करेगी कि चौकीदार को रखना है या नौकरी से हटाना है। क्या लगता है, चाचा भतीजा की जोड़ी रंग लाएगी निकाय चुनाव में? नहीं, इस बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी तो सब बीजेपी बिल्कुल रंग लाएगी। चाचा और भतीजे की जोड़ी एकदम यूपी में बहुत अच्छा काम। आप बताइए, कहाँ विकास नहीं? कहीं नहीं हुआ। पुराने लखनऊ में 1% काम नहीं हुआ। सर, पुराने लखनऊ में बता रहे हैं विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? पुराने लखनऊ के अंदर जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, किसी भी सरकार में नहीं हुआ। पुरानी सरकारों में गुंडाई, माफियागिरी, दंगे का जो है मोहल्ला कहा जाता था। मैडम जी, जिस तरह से इन्होंने अभी जैसे इनसे मुद्दे की बात करिएगा, काम की बात करिएगा, ये कहेंगे दंगे की बात करेंगे। ये बात जो है ये कभी अपने काम की बात नहीं करेंगे, ये कभी बात नहीं करेंगे। अभी पुराने लखनऊ की एक साहब ने बात उठाई तो इन्होंने उठा के बता दिया कि दिल्ली चले गए। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, ये पुराने लखनऊ की बात हो रही है। वहाँ पे आप बात करिए ना, जहाँ आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को मार दिया, मतलब इतना काटा कि 2 बच्चों, एक बच्चे की उसमें से मृत्यु हो गई। मैडम, वो तो दिल्ली में भी हो चुका है। नहीं तो आप
सर मैं ताहिर हुसैन ने अमित क्या किया? जी जी मैं आप मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये बहस जो रखी है नगर निगम चुनाव से संबंधित रखी है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक दिन लखनऊ में बहुत तेज बारिश हुई, इलाकों में यहाँ तक घरों में पानी घुस गया। भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से मेयर है, सारे पार्षद हैं, नगर में जो है पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह गड्ढा मुक्त भारत की बात करते हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, रात को दुर्घटनाएं हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइटें खराब रहती हैं, इसकी बात तो नहीं करते। ठीक है, ये बताइए, जनता है हमारे पास, मैं जानना चाहूंगी, जगह जगह गड्ढे हैं, बारिश से यहाँ तक पानी भर गया था, ऐसा कह रहे हैं सर, आपका क्या कहना है? मैम ऐसा है, कुछ इलाकों में ऐसा है, कुछ इलाकों में है ऐसा बिल्कुल। टोटल इलाकों में पुराने लखनऊ में कोई ऐसी जगह नहीं है। क्या विकास के मॉडल है सपा के, बताइए। देखिए, सबसे पहले काम बिजली का काम सस्ती होनी चाहिए, रोड का काम होना चाहिए, नालियां साफ होनी चाहिए, और जो पानी आ रहा है लखनऊ जिले के अंदर कई जगह पे पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है? मैम गंदा तो आ रहा है, कीड़े तक के आ रहे पानी में। ठीक है, तक आ रहा है, लैटरिन तक आ रही है उस पानी में, बताइए। ये बताइए, अगर कांग्रेस जीतती है तो जनता को क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। आप लखनऊ में खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ सरकार थी, लखनऊ में 4 बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई, चाहे अपट्रान की बात करें, चाहे टेल्को की बात करें, चाहे स्कूटर इंडिया की बात करें, चाहे HL की बात करें। गैर कांग्रेसी सरकारों ने प्रदेश और देश को बर्बाद करने का काम किया है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर ये बताइए, आपको क्या लगता है, विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है, लेकिन जब लखनऊ की बात आती है तो हम लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चाय बाग में नहीं है हुआ, जब पानी वगैरह व्यवस्था है तो ऐसा हाल हो जाता है कि देखने वाला नहीं है। ठीक है, ये बताइए सर, विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, सड़कें गलियां सही है, साफ सफाई? जैसे हम लोग रहने वाले हैं यहाँ पे, कई पुलों का निर्माण हुआ है नए, आप देखेंगे चारों तरफ, उससे जाम से राहत मिली हुई है, और कई जगह सड़कों का और पार्कों का भी निर्माण हो रहा है लगातार क्षेत्रों में। जनता पे क्या कहेंगे सपा? जी बताइए, हम तो वो कह रहे हैं, शायद उनको पूरा लखनऊ नहीं घूमा, और मैं चाहता हूं कि ये जनता है हमारी, जनता है हमारी। जनता है, जनार्दन है, भगवान है। ये बताइए, आप विकास हो रहा है? सर विकास हो रहा है? केवल बीजेपी की गवर्नमेंट केवल अधिकारियों का विकास होता है, वही प्रशासनिक दलाली करते रहते हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहती। डेमोक्रेसी नहीं होती तो जनता आशीर्वाद नहीं देती, ये जनता है। आपने देखा, एक आम नागरिकों से आपने पूछा कि जिस तरीके से ओवरब्रिज का निर्माण लखनऊ के अंदर हुआ है, जाम से मुक्ति मिली है, लगातार विकास हो रहा है। लोग बिजली की बात अभी कर रहे थे सपा के मित्र, बिजली जब आती नहीं थी तो बिजली का बिल आप क्या करेंगे? बिजली सिर्फ एक जिले में जाती थी, चुनिंदा जिलों में जाती थी। आज पावर ऑफ ऑल के जरिए पूरे प्रदेश के अंदर बिजली आती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास जीता है, इसीलिए हम कह सकते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारी मैडम यहाँ मौजूद हैं। जी मैम। अभी बीजेपी के नेताजी ने कहा कि बिजली की बात की, आपने कहा था कि हम आते हैं तो बिजली, किसानों की बिजली मुफ्त करेंगे, फ्री करेंगे, कहा था ना फ्री, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपको पता होना चाहिए कि किसानों की बिजली फ्री छोड़िए, मुफ्त की बात छोड़िए, इन्होंने किसानों की खाल खींचने का काम किया है। और ये जहां तक बात करते हैं पराली जलाने पे किसानों को जेल भेजने का काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और ये कहती है हम किसानों के साथ हैं, ये ना कभी किसानों के साथ खड़ी रही। नहीं सहमत है मैम? देखा जाए तो दोनों कहीं ना कहीं सही है, मैम भी सही बोल रही हैं, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है। विकास के मुद्दे क्या होंगे सपा के? विकास के मुद्दे हमारे जो होते हैं, मुद्दे होते हैं नहीं सर, होंगे क्या चुनाव के लिए? अब चुनाव हम लोगों को पहले तो जनता का विश्वास जीत रहे हैं, और दूसरी बात, विश्वास जीत रहे मतलब विश्वास है नहीं? अरे विश्वास क्या, इतना गुमराह कर दिया, इतना झूठ बोल दिए। गुमराह मतलब बीजेपी ने गुमराह कर दिया, ऐसा लगता है आपको? जी जी, गुमराह किया है बीजेपी। नौकरी रोजगार की बात ही नहीं करती बीजेपी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर किया हो तो दोबारा सरकार नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी की। बताइए कैसे? बेईमानी से बनी है। बेईमानी से बनी है? क्या बेईमानी से बात करेंगे? जनता इनको जनता ने नकार दिया है, जनता ने नकार दिया है सर।
भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में खेलती हुई सरकार, गब्बर सिंह टैक्स लगा करके व्यापारियों से इस तरह की वसूली, ये सीधा सीधा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस को ठगने का काम किया है। तो देख सकते हैं तमाम तरह के सवाल और जवाब हुए, तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन फिलहाल चुनाव पर किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, फैसला आना भी बाकी है। देखते रहिए भारत समाचार।